पे डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, चार्मिंग एंड लवली एस्पिरेंट्स, अगर आप देख रहे होंगे कि अभी रात्रि के 9 बजने वाले हैं और आप लोगों की डिमांड पर ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं और उसका जो टाइटल है वो क्या है, इज इट पॉसिबल टू क्रैक एलटी इंग्लिश प्रीलिम एग्जामिनेशन इन लास्ट 30 डेज। तो मेरा अपना जो आंसर है कि यस, ये पॉसिबल है। पहले से अगर हमने कुछ तैयारी की है तो लास्ट मोमेंट पे जो एक महीने का प्लानिंग होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जो आपको अभी 6 महीने का समय मिला हुआ था, उस 6 महीने में आपने डीप स्टडी किया। मैंने भी जितने आप कह सकते हैं कि सिलेबस वगैरह का जो पार्ट था, खासकर लिटरेचर का, वो मैंने पूरा कवर कराया। चाहे वो फिक्शन को लेके रहा हो, चाहे ड्रामा को लेके रहा हो, चाहे पोइट्री को लेके रहा हो। मेरे यूट्यूब चैनल जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी पे वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। उसका लिंक भी मैं आपसे साझा करूंगा अगर आपका रिस्पांस आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस चीज को 30 डेज में आप तैयारी कैसे करें। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसके नेचर को समझना है। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 150 क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको नजर आ रहा है टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 150 क्वेश्चन होगा। व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। और ये जो 150 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? एमसीक्यू फॉर्म में होगा। व्हाट इज एमसीक्यू फॉर्म? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और ये जो एमसीक्यू फॉर्म में जो ये क्वेश्चन होगा, इसमें से 30 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज को लेकर के या जनरल स्टडीज को लेकर के होगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, जिसमें आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी से लेके कुछ इकोनॉमिक्स से लेकर के, लेकिन उसका जो ट्रेंड्स होगा वो करंट अफेयर से मिलता जुलता होगा। पॉलिटिक्स को, खेल को, अवार्ड्स को लेकर के, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ दिवस जो हम लोग मनाते हैं उसको लेकर के वो आ सकते हैं। कितना क्वेश्चन होगा? 30। ये 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि ये 30 क्वेश्चन हम कैसे तैयार करें। हम तो इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज के स्टूडेंट है, जीके पे हमारी उतनी पकड़ नहीं है। नहीं, उसका एक सिंपल सा रास्ता अब यही रह गया है कि 30 क्वेश्चन इसको कवर करने के लिए पिछले 6 महीने का या साल भर का जो भी करंट अफेयर्स हुआ है, जो करंट अफेयर्स का मतलब है कि गेम के फील्ड में, खेल के फील्ड में, राजनीति के फील्ड में जो कुछ भी घटित हुआ है उससे संबंधित आप एक बुकलेट करंट अफेयर्स का किसी का भी, चाहे प्रतियोगिता दर्पण का हो, चाहे क्रॉनिकल का हो, चाहे यूथ कंपटीशन का हो, एक आप ले लीजिए और उसका पूरा मैटर आप देखने की कोशिश करिए कि क्या क्या नया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज का, अभी अक्टूबर में दिया गया नोबेल का साहित्य पुरस्कार, नोबेल प्राइज साहित्य के फील्ड में किसे दिया गया, शांति के फील्ड में किसे दिया गया, विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, खेल को भी लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, बिहार चुनाव को भी लेकर के, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं। इन सारे पहलुओं से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएगा जिस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये मेरिट में आपको ला भी सकता है, मेरिट से आपको बाहर भी कर सकता है। अगर आपका इस पर अच्छी पकड़ नहीं है तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, अगर अच्छी पकड़ इस पर आपकी है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। ये आप बात बहुत क्लियरली जान लीजिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ फॉर्म भरा है उसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो केवल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हूं। नहीं, आपको सिलेबस जानना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके अलावा 30 क्वेश्चन कहां से आना है? जनरल नॉलेज से आना है। तो जनरल नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हैं? लास्ट ईयर्स का जो भी क्वेश्चन पेपर पीसीएस वगैरह का है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पीसीएस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहा हो, पॉलिटिकल साइंस से, कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसमें से 30 में से 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो समझिए आप एक बड़ा काम कर ले जाएंगे। और ये 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल मिलाकर के जनरल नॉलेज 60 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है,
30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 नंबर का है। अगर आपने 20 कर लिया, 20 दूनी 40 नंबर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये तो मैंने जनरल नॉलेज को लेकर के बताया। अब उसके बाद 30 क्वेश्चन के अलावा 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होगा। तो जो 120 क्वेश्चन ये है और 30 क्वेश्चन ये है, मिलाकर के 150 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक कितने नंबर का, 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। समय कितने घंटा दिया गया, 2 घंटा समय दिया गया। समय कितना दिया गया, 2 घंटा। तो ये जो 2 घंटे का समय है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। टाइम कितना आपका, 2 आवर्स है। जो 2 आवर्स है इसी में आपको करना है। 2 घंटे में कितना क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। आसान नहीं है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने में, उसके चारों ऑप्शन को समझने में, चूंकि अब वो ऐसा नहीं पूछेगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा। वो जो होगा वो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव होगा। चारों ऑप्शन में लगेगा चारों सही है, ऐसा लगेगा चारों गलत है। उसमें से जो सबसे क्लोज होगा उसी पर आपको टिक करना है। तो जब तक आप फैक्ट से वाकिफ नहीं होंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आपके पास चीजें क्लियरली डीप स्टडी आप नहीं किए होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस जो है। तो 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज, 120 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से, टोटल 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का हो जाएगा। टाइम कितना है, 2 घंटा है। 2 घंटे में ही आपको करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं आपको लगातार इनकरेज कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, क्लास लेकर के, लाइव आकर के, वो ये है कि आखिर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। क्योंकि इसमें से 120 क्वेश्चन आना है। ये जो 120 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का है और दूसरा सेक्शन लिटरेचर का है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आएंगी, अनसीन पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैब। वोकैब काफी बड़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हम सबको पता है, कोई नई चीज नहीं 10+2। लेकिन उसमें से क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कैसे करें कि क्या करें कि 1 महीने के अंदर हम उसे सॉल्व कर लें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपको फोकस करना है। वोकैब, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वोकैब नाम लेते हो तो ऐसा नहीं कि वोकैब कोई छोटी मोटी चीज है। उसमें एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, फ्रेजल वर्ब है, और आपका जो है इडियम्स और फ्रेजेस है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, तमाम तरह के जो आप कह सकते हैं एनिमल्स है, उनके घरों के नाम और उनके साउंड के नाम, इस तरह की चीजें जो है वोकैब का एक पार्ट बन जाता है, जहां पर हमें ध्यान में रखना है। तो वोकैब एक बड़ी चीज है। फिर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, एक्टिव से पैसिव, ऑल दिस सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये पार्ट आता है। आपका सिंथेसिस है, ये सब हमें पता है, सिंथेसिस कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटर राइटिंग, वहां पे लेटर राइटिंग नहीं पूछेगा, लेकिन लेटर से रिलेटेड ये जरूर पूछ लेगा। फॉर्मल लेटर लिखने का क्या तरीका होता है, इनफॉर्मल का क्या तरीका, तो उसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा जो है। फॉर्मल लेटर को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल लेटर को क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर लिखना होता है तो कैसे उसको एड्रेस किया जाता है। तो लेटर से संबंधित चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा पार्ट किसका है, ग्रामर का है, और ये मैंने 7 हेडिंग में कवर किया है। ये मैंने खुद 7 हेडिंग में कवर किया है। अब आप ये समझते होंगे कि इसके इसके लिए मैं क्या करूं। तो हमारे पास अभी समय नहीं है कि अब रेन एंड मार्टिन पूरा पढ़ा जाए। हाँ, रेन एंड मार्टिन का जो एक्सरसाइज है वो आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि रेन एंड मार्टिन ना पढ़िए। रेन एंड मार्टिन के लिए आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैब, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी वोकैब नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है और पंक्चुएशन वगैरह, ये आप रेन एंड मार्टिन से
कवर कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए, कुछ ऐसे सेट मिल जाए, जैसे कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया हो, या कोई और ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ हो जहां ग्रामर से, जैसे टीजीटी का था, पीजीटी है, केवीएस है, एनवीएस है, नवोदय विद्यालय का है, एकलव्य विद्यालय का है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। चूंकि ग्रामर तो हर जगह एक ही है ना, ग्रामर का अलग थोड़ी। वहां के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो आपको ऐसा मिल जाए, वो सॉल्व फॉर्म में हो, तो आप उसको सॉल्व कर डालिए। जितना इधर आप जो है प्रैक्टिस सेट में अपने आप को इंगेज करेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। बिकॉज इट्स ए टाइम फॉर व्हाट, इट्स ए टाइम टू रिवाइज, it's a time to recall your memory, it's a time to solve the question that has been asked in different या various examination। ये जो समय उस पर आपको करना है। तो यहां से चीजें, वोकैब के लिए आपको क्या करना है, वोकैब में भी वही चीजें आपको हेल्प करेगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया हो वोकैब में, उसके 4 ऑप्शन हो, चारों पर आप फोकस करिए, चारों का आप एनालिसिस करिए। अगर एक का ये पूछा जा रहा है कि इसका एंटोनिम क्या है, तो केवल एक आंसर पे ना जाइए, एक आंसर तो सही है ही, वो तो जानिए ही। उसके अलावा जो 3 और ऑप्शन है, वो कौन से शब्द है, उसका क्या मतलब है, उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, उसका जो है स्पेलिंग्स क्या है, ये सब चीजें भी आप समझने की कोशिश करिए। तो जब आप एक डिटेल्ड स्टडी, खास करके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछेंगे, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी 18 तारीख को जो आपका पेपर शेड्यूल्ड है। अब मेन बात आती है लिटरेचर को लेकर के, जिसे मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। मेरा अपना एक पेड, आप कह सकते हैं कि क्लास है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इस समय मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहा हूं। और उसका चार्ज बहुत ही थोड़ा सा, ओनली 1000 रुपी। हाउ मेनी, 1000 रुपी है। 1000 रुपी में आपको करीब 15 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और वो मैं पीडीएफ फाइल भी आपके इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दूंगा। और इसके अलावा जो है, आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ उसकी एक्सरसाइज भी लाइव क्लास में आकर के कर सकते हैं, जो मैं टीच मिनट ऐप पे करा रहा हूं। उसके कुछ वीडियोस बना करके मैंने यूट्यूब चैनल पर भी डाले हुए हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं। बाकी उसके पहले के सारे लेक्चर्स, चाहे वो नॉवेल का हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी का हो, चाहे ड्रामा का हो, पोइट्री का हो, वो सब यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अब हमें इस पर बात करनी है, लिटरेचर कैसे करें। लिटरेचर जो है 5 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में क्या आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज या एंड इट्स टाइप्स, जैसे उसमें ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मीमोयर है, ट्रेवलॉग है, या आप कह सकते हैं कि एसे है, फॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे, पीरियोडिकल एसे, जर्नल्स है, मैगजीन्स है। इससे रिलेटेड चीजें आपको फॉर्म्स ऑफ प्रोज में, ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आपको पढ़ना है। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। सब्जेक्टिव में आपका लिरिक है, एलिजी है, ओड है, सोनेट है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में आपका बैलड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एपिक है, मॉक एपिक है। इस पर उससे रिलेटेड तमाम वर्ड्स, जैसे मीटर है, सिंबल है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, रेट्रिक एंड प्रोसोडी का वो पार्ट होता है, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर पड़े हुए, वहां से हमारे पास जो मैटर अवेलेबल है उसे आप मंगा सकते हैं। आपको सॉफ्ट कॉपी एक दिन में आपको मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा पेड बैच चल रहा है उस पर रिकॉर्डेड वीडियोस पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं और 1 महीने में उसका फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको 1000 ही पे करना। 1000 में आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दूंगा, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, पूरा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे। दीज थिंग्स यू विल गेट। उसके बाद एक और चीज है कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में भी आपको बात करना पड़ेगा। ट्रेजिडी, कॉमेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी, टाइप्स ऑफ कॉमेडी। टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी में ग्रीक ट्रेजिडी, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी, मॉडर्न ट्रेजिडी, हाँ,
उसके अलावा जो है कॉमेडी में आपका ग्रीक कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, थिएटर ऑफ एब्जर्ड, और आपका किचन सिंक ड्रामा, तमाम ड्रामा और उसके टाइप्स है उसको लेकर के। अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है, जिसमें हाइमार्शिया शब्द है, पेरिपीटिया है, ह्यूब्रिस है, एनाग्नोरिसिस है, कैथारसिस है, उन सब को भी लेकर के आपको बात करनी पड़ेगी, जो अभी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया था, लास्ट लेक्चर में सॉल्व कराया था। और इस समय मैं लगातार क्वेश्चन पेपर्स ही सॉल्व करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का मॉडल तैयार करके उसको करा रहा हूँ। तो यू कैन जस्ट ज्वाइन, यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई विल जस्ट एक्सेप्ट योर यू कैन से योर प्रपोजल कि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ द नावल भी आपको बात करना पड़ेगा, नावल का ओरिजिन, फोर व्हील्स ऑफ द नावल, नावल का जितना टाइप्स है, चाहे वो आपका जो है आप कह सकते हैं गॉथिक नावल हो, रीजनल नावल हो, साइंस फिक्शन हो, कैंपस नावल हो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक हो, साइकोलॉजिकल नावल हो, रियलिस्टिक नावल हो, नावल ऑफ रिफॉर्मेशन है, और सो मेनी नावल, डोमेस्टिक नावल्स है। हाँ, जो नावल के टाइप्स हैं, जितनी भी चीज़ें रही, पिकरिस्क नावल रहा जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल था, उस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। फिर जब आप ट्रेंड्स और मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स में हम लोगों को पता है चौसर का समय, रिनेशा हुआ, रिनेशा के अलावा एलिजाबेथन एज है, एज ऑफ जॉन मिल्टन है, नियो क्लासिकल एज था जिसमें रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, और उसमें तमाम मूवमेंट्स वगैरह भी हुए, उसको भी लेकर के हमें बात करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे ये सारी चीजें आपको जल्दी से मिल जाए, मतलब कम समय में अगर आप उसको सर्च कर रहे हो तो कोई ऐसा जहां पे एक लाइन से टॉपिक वाइज पूरा चीजें आपको मिल जाए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो, एक डिटेल डिस्कशन भी हो, उसका पीडीएफ फाइल भी कंटेंट का हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी हो। चूंकि एक महीने में अब इतना पॉसिबल नहीं है कि आप चल करके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर W.J. लांग के 500 पेज पढ़े या लिटरेटम M.H. अब्राम्स की पूरी किताब पढ़े तो आप एक ही पार्ट कर पाएंगे। हकीकत यही है कि आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां पे इन सारी चीज़ों को एक उसका क्रक्स जो है आपको मिल जाए। वीडियोस आधे घंटे का, 20 मिनट का, आप देखते चले, नोट करते चले और सॉल्व करते चले जो है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है JS इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी, जो कि 2004 से रन कर रही है, जिसने अभी तक 600 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। LT 2018 में जब एग्जामिनेशन हुआ था तो उस समय करीब जो है 47 सिलेक्शंस LT में हुआ था। GIC लेक्चरशिप में भी एक 27 के आसपास सिलेक्शन हुआ था। अभी तक जो है 2004 से लेकर के आज तक बहुत सारे प्रोफेसर्स वगैरह भी डिग्री कॉलेजेस में इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे टीचर्स TGT, PGT, NVS, KVS, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने नेट और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से उन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो ये एक टीम वर्क है जहाँ पे पूरी टीम काम करती है अंडर माई लीडरशिप। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस पे बात करनी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो आपको द मिडिल शुरू जो करना रहता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड से 450 से 1066, फिर द मिडिल एजेस है। द मिडिल एजेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड है 1066 से 1350, एज ऑफ चौसर है 1350 से 1400, फिर डार्क मिडिल एज 1400 से 1450, फिर अर्ली रिनेशा एक नया पीरियड चलता है 1450 से 1550, फिर आप आते हैं रिनेशा इन इंग्लैंड की बात करते हैं 16 सेंचुरी में, जिसमें एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, और आपका कैरोलिन एज है, जिसे आप आगे आने वाले समय में प्यूरिटन एज या एज ऑफ जॉन मिल्टन भी कहते हैं। फिर रेस्टोरेशन एज है, ऑगस्टन एज है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, उसके छोटे छोटे एजेस है। तो इतनी बड़ी चीज को कैसे एक महीने में हम कवर करें, इसीलिए तो ये वीडियो बनाया गया है कि एक प्लेटफॉर्म भी है, एक टीचर भी है जो आपके लिए हर समय खड़ा हुआ, जो आपके लिए हमेशा तैयार है आपको बताने के लिए। तो कम गिव योर हैंड and I will give you result 100%। आपको I will give you result if you join me and if you join my paid batch। फिर उसके बाद एक चीज आता है कि हमारा जो सिलेबस है और क्या क्या,
हमारा सिलेबस तीसरे पे पोइट्री है, बहुत सारे पोएट और उनकी पोयम्स है जो सिलेबस में है। अब इस संभव नहीं है कि एक एक लाइन उस पोयम का पढ़ा जाए, समय तो इतना है नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप कवर कर सकते हैं, वो आप उसको जाना है। अब ये नहीं है कि लव सॉन्ग ऑफ जेलफेड प्रूफराग है तो पूरी लव सॉन्ग ऑफ जेलफेड प्रूफराग एक एक लाइन पढ़ी, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको क्या समझना है, लव सॉन्ग ऑफ जेलफेड प्रूफराग किसने लिखा, टी.एस. एलियट ने लिखा, कब लिखा, वो किस में पब्लिश हुआ, प्रूफराक एंड अदर ऑब्जर्वेशन नाम का कलेक्शन था, उसका थीम क्या है, प्रोकास्टिनेशन, डिले इन एक्शन, वो उसका टाइटल आयरॉनिकल है, उसमें मेन कैरेक्टर क्या है, प्रूफराक है, टेक्निक कौन सी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक है, ये क्या होता है, टी.एस. एलियट की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, वो कैसे फेमस रहे, उनका जन्म कब हुआ उनका। तो जब भी आप पोयम को पढ़ेंगे तो पोएट को पढ़ना प्लस पोयम को पढ़ना, अबाउट द पोयम, अबाउट द पोयम। इस चीज को, कई पोयम है जिसे आप 10+2 में भी कुछ पढ़े होंगे, कुछ ग्रेजुएशन में पढ़े, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े। थिंग्स आर इन योर माइंड, थिंग्स आर स्टोर्ड इन योर माइंड, यू हैव ओनली शार्पन योरसेल्फ। आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना है, आपको अपनी मेमोरी को रिकॉल करना है, द थिंग दैट इज स्टोर्ड। एंड श्योरली अभी आपके पास पर्याप्त समय है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक महीने की तैयारी में 100% आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। बशर्ते आपकी जरूरत क्या है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की, जहां पे आपको सारी चीजें सजी सजाई आपको दे दी जाए। ऐसा ना हो कि अब आप बैठ करके नोट्स बना रहे हैं, ये पन्ना पलट रहे हैं, आपको ये नहीं पता सिलेबस क्या है, आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये नहीं पता कि कई घंटा आपको मिलेगा करने के लिए, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा। ये सारी चीजें आपको एक जगह, जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी जो है, जो नॉर्दर्न इंडिया का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसने अभी तक 600 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हुए हैं, वो आप आइए और उसको ज्वाइन करिए। बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में है, ओनली 1000 यू हैव टू पे। 1000 में आपको पूरा लेक्चर, पीडीएफ फाइल, पूरा मैटर, जो टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करा रहे हैं, दीज थिंग्स यू विल गेट। इसी तरह से ड्रामा दिया गया है। ड्रामा अगर आप देखेंगे कि ड्रामा आथर है, ड्रामेटिस्ट है और उनके ड्रामा है। जब आप आथर या ड्रामा की बात करते हैं तो मैं शेक्सपियर का जैसे ले लूँ। एलटी में शेक्सपियर से रिलेटेड 3 ड्रामा है, मैकबेथ है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्वेल्थ नाइट है। ये 3 ड्रामा है। अब क्या ये संभव है तीनों ड्रामा आप एक एक लाइन पढ़ेंगे? नहीं, आपको पढ़ना क्या है, उसकी समरी पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ना है, थीम पढ़ना है, सेटिंग पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स पढ़ने हैं। इतना भी पढ़ने में इतना सारा ड्रामा क्या ये पॉसिबल आप कवर कर पाएंगे? नहीं। तब उसके लिए क्या है, कुछ बने बनाए नोट्स हो, कुछ लेक्चर्स हो, एक एक्सपीरियंस टीचर हो जो आपको बता सके कि इसे ऐसे करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब जैसे जो है, अगर मैं बात करूं ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है। अब अगर सब टाइटल आ जाए तो जो ट्वेल्थ नाइट का जो है सब टाइटल वो हमें पता होना चाहिए उसका। अगर मैं बात करूं कि ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक आर्सिनो एक फेमस डायलॉग बोलते हैं, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। अभी आएगा, ये किसने कहा, ड्यूक आर्सिनो ने कहा। किस एक्ट में कहा, एक्ट फर्स्ट में कहा। अब उसके बाद जो है ड्यूक आर्सिनो का, ओलिविया का, वायला का, सिबेस्टियन का, हाँ, ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन, जो कैरेक्टर्स का वहां पे दिया गया है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ड्रामा का पैटर्न आपका यही बनेगा। फिर भी मैं बार बार ये कहता हूं कि विदिन 1 मंथ नो वन कैन टेक गारंटी दैट यू विल बी एबल टू क्रैक, but I am assuring you, I'm not using the word guarantee, but I'm assuring you, if you join my platform, if you join my paid batch, if you give your heart, your hand, your heart, your soul and your mind for 1 month, surely and certainly you will be able to crack the examination. प्रीलिम आपका निकल जाएगा। जब तक प्रीलिम निकलेगा नहीं तब तक आप मेंस की तैयारी करके कोई फायदा ही नहीं है। आप मेंस में तभी बैठ पाएंगे जब आपका प्रीलिम निकलेगा ना। जब प्रीलिम नहीं निकलेगा तो आपका कुछ नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही लास्ट सेक्शन है प्रोज और फिक्शन का। प्रोज और फिक्शन में भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज है। जैसे एक शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, किसने लिखा, ओ हेनरी ने लिखा। उस शॉर्ट स्टोरी का कैरेक्टर कौन है, जॉन सी है, जो कि निमोनिया नाम की बीमारी से ग्रसित है।
उस शॉर्ट स्टोरी का सेटिंग कहाँ पर है? ग्रीन विच नाम के विलेज में है। उस शॉर्ट स्टोरी में क्या दिखाया गया है? द लास्ट लीफ एक सिंबल है, सिंबल ऑफ होप है, सिंबल ऑफ लाइफ है। अगर लास्ट लीफ रिमेन्स तो इसका मतलब झांसी का जीवन बचा रहेगा। झांसी को बचाने के लिए कौन सा पेंटर आगे आता है? बाहरमैन आता है। तो अब शॉर्ट स्टोरी पढ़ने थोड़ी समय है, आपको ऐसा कोई लेक्चर चाहिए जो रिकॉर्डेड हो या वो लाइव हो या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो जिसे आप 5 मिनट में पढ़ें और आपको पूरा शॉर्ट स्टोरी तैयार हो जाए। आप ये चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो ऐसे ही प्रोज और फिक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोज हैं, उसका जितना शॉर्ट स्टोरीज है, जो भी फिक्शन है, ये सब मैंने तैयार किया हुआ है, सब मैंने तैयार किया हुआ है और सब मेरे टीचमिंट ऐप पर अवेलेबल है फॉर पेड बैच। और इसके अलावा कुछ लेक्चर्स मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। तो इतनी सारी बातें जो मैं लेकर के आया, आपका ही रिक्वेस्ट था, आपका ही कहना था कि कुछ बता दीजिए, कुछ ऐसा करिए जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। सबसे पहला चीज तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करनी है कि मुझे आता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आपको लानी है। आपको ये नहीं सोचना है कि समय कम है, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए आपको सब आता है, आपको ग्रामर आता, आपको लिटरेचर आता, आपको जनरल नॉलेज आता है। बस है क्या, आपकी यादों पर एक धूल की परत आ गई है। उस धूल की परत को आपको क्या करना, हटाना है। कैसे हटेगा? एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके हटेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, आई कैन डू। और आप आज से ही आपको उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। फिर तैयारी के लिए आप क्या करिए, जितनी अलमीरा में बड़ी बड़ी किताबें वो सब किनारे लगा दीजिए। आपके पास जो नोट्स पहले के तैयार है उसको ले लीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और क्या करिए, जो नोट्स आपके पास हो उसी को मेमोराइज करिए। फिर आप ये देखिए कि क्या आपका नोट्स पर्याप्त है। पता चलिए नहीं, क्यों? 2018 में पहला ये बैच आया था, एडवर्टीजमेंट हुआ था। 18 के बाद 7 साल का गैप हो गया। 7 साल में बहुत कुछ बदला, लिटरेचर में भी बदला, सिलेबस मैं कहता हूँ वही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका बदला। कोविड-19 आने के बाद सबका सब लाइव हो गए, ऑनलाइन हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, मैटर बहुत सारे अवेलेबल है। तो जो मैटर अवेलेबल है, जो क्लासेस अवेलेबल है, जो टीचर्स अवेलेबल है, आपको उसमें से बेहतर पाने की कोशिश करना है ना। मैं नहीं कहता मैं बेहतर हूं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए जहां से आप कुछ लर्न कर सके। और चूंकि ये करियर का आप कई सालों के इंतजार के बाद यह चीज आपके हाथ में आई है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, वो ओवर एज हो गए, उनको ये मौका नहीं मिला। तो यह जो है एस्पिरेंट के लिए दिवाली से कम नहीं है, यह एस्पिरेंट्स के लिए ईद से कम नहीं, ये आपके लिए दिवाली, आपके लिए ईद है। अगर आपने इसे निकाल लिया तो हर साल जो फेस्टिवल दिवाली या ईद हम मनाते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन यह भी एक खुशियों का, एक ऐसी खुशी लेकर के आएगा जो जीवन भर आपको इसका एहसास होगा, या हमने थोड़ा सा मेहनत किया होता तो हम कर ले जाते। और फिर आपको एक सिक्योरिटी का फीलिंग होगा कि मुझे जॉब मिल गई है। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, इन सब से आपको मुक्ति, एक बहुत बड़ा चांस मिला हुआ है। इसके बाद कब आएगा, वी डोंट नो। इसलिए सोचिए, समझिए, विचार करिए। मैं नहीं कहता आप मुझसे हाथ मिलाइए, मुझे ज्वाइन करिए। मेरा बस मकसद ये है कि आप जो भी ज्वाइन करिए, जिसे भी ज्वाइन करिए, एक बार कंपैरिजन कर लीजिए और सबसे बेस्ट को ज्वाइन करिए। उस बेस्ट में अगर मैं खरा उतरता हूं तो मुझे ज्वाइन करिए, कोई दूसरा खरा उतरता है तो दूसरों को। फिर से मैं बताना चाहता हूं, मेरे चैनल का नाम JS इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी है। आप वहां से भी कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जो भी टॉपिक आपका है सिलेबस में, उस टॉपिक को डालिएगा और टॉपिक को डालने के बाद लेक्चर बाय डॉक्टर मोहम्मद शमीम करिएगा। जैसे अगर आपको पढ़ना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय डॉक्टर मोहम्मद शमीम, ये डालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। आपको पढ़ना है ट्वेल्थ नाइट बाय डॉक्टर मोहम्मद शमीम, इस तरह की चीजें आ जाएगी। अब उसके बाद क्या है, अगर पूरा लेक्चर आपको चाहिए, पूरे सिलेबस को जो कवर करता हो विद नोट्स, विद टेस्ट सीरीज, तो ज्वाइन माई पेड बैच। और उसके लिए आपको बहुत ही एफोर्डेबल चार्ज रखा गया, ओनली 1000 रुपी। थैंक यू। होप
you will enjoy and hope you will get me the positive response.